वेलकम बैक माई चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, अब आप कहोगे कि कैसे। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जब 8वां महीना लग रखा है या आप जब 8 मंथ की आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। देखो, हर कोई जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो यही चाहती हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। जिससे क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी में देखो एक तो बेनिफिट होता ही है कि जब भी आप बाद में भी आपके बैक पेन हो गया, ये सारी दिक्कतें जो नहीं होती हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल से लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अक्सर जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो कहती हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगले 8वां महीना चल रहा है और 9 महीने के या कंटिन्यू में या ड्यूरिंग जब भी आपके हाथ में आपका बच्चा होगा। तो बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। और प्लस अगर आप नॉर्मल डिलीवरी मतलब सोच रहे हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है उठने बैठने, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर देना है, क्योंकि 8वां महीना चल रहा है और जो है पेट जो है काफ़ी बड़ा हो गया है और आपको हैवीनेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो आपको जब भी आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इन आदतों को में आपको सपोर्ट हमेशा लेना है। और जब भी आप जैसे घूमते हो तो आपको छोटे छोटे कदमों से चलना है, आपको तेज तेज नहीं चलना है। या आप जब भी रात में जब आप सोते हो तो आपको करवट जो है आराम से लेनी है, आपको डायरेक्ट झटके से कभी भी करवट नहीं लेनी है। ज्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है। यानी आप जब भी खड़े होते हैं तो जो 8वां महीना चल रहा होता है तो काफी हैवीनेस होती है। तो अगर आप जैसे पैरों को आप कंटिन्यू जैसे आप खड़े ही हो तो पैरों में ना दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी ब्लड सप्लाई होने के भी कम चांसेस होते हैं आपकी बॉडी में। और प्लस आपका जो पैर होगा उसमें भी स्वेलिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उससे एक चीज़ और होता है, जब भी जो जैसे पेट का जो आपका ऊपर का जो पूरा भार है वो नीचे की तरफ, जैसे ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ जो है दबाव डालती है, तो भी आपका जो बच्चा है वो समय से पहले नीचे आने के उसके चांसेस रहते हैं। यानी आपको समय से पहले लेबर पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खड़े नहीं रहना है। आप रह सकते हो, थोड़ी देर आप खड़े रह सकते हो और उसके बाद आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। पूरी प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेफ्ट साइड सोना चाहिए। अब आप बोलोगे कि लेफ्ट साइड सोने के क्या ऐसे कारण हैं। देखो, लेफ्ट साइड अगर आप सोते हो तो आपके बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई हो गया और जो उसको सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी मात्रा में बच्चे को मिल जाते हैं। अगर आप राइट साइड सोएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो लीवर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा जो है लीवर में पड़ता है। जो भी उसका जो प्रेशर होगा वो लीवर में पड़ेगा। लीवर में पड़ने से क्या होता है कि हम जो भी हम खाना खा रहे हैं जो वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है और आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी, जब भी बच्चा जो है यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर जब बच्चा रहता है तो वो पूरी तरीके से 8वें महीने में क्या करता है, वो है पूरा मूवमेंट करता है। अगर बच्चा आपका जो है अमाशय जो है आपका यानी आपकी जो इंटेस्टाइन है वो मल से या इस चीज से भरी रहेगी तो बच्चे को मूवमेंट होने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप इस जो राइट साइड होता है उसको अवॉइड करके ज़्यादा से ज़्यादा 8वें महीने में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड ज़्यादा सोना है। अगर आप जो है राइट साइड सोएंगे, ये सारी जो दिक्कतें आपको मैंने बताई हैं ये होंगी तो आपको जो है लेबर पेन भी ज़्यादा या यानी जल्दी हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, इसीलिए आप राइट साइड को हमेशा यानी दाहिने साइड को आप हमेशा अवॉइड करिए।
और आपको सीधे यानी सीधे भी ऐसे नहीं सोना है। सीधे सोने से क्या होगा ना, आपका जो भी गर्भाशय होगा और जो बच्चे का जो वजन होगा वो पूरा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में उसका पूरा प्रेशर आपको उसमें आएगा। उसमें प्रेशर आने से क्या होगा, आपको बैक पेन हो सकता है और आपके जो कमर में दर्द होती है, पीठ में दर्द होती है, ये सारी दिक्कतें, पैर में दर्द होगी। पैर में जो है आपको पूरी प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में ब्लड की सप्लाई नहीं होने के कारण पैर में सूजन आ सकती है। तो आपको सीधे तो 4 महीने के बाद बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है। आप ऐसा सोचो कि सीधा बिल्कुल सोना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। शरीर में आपको कभी भी पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। देखो, पानी की कमी अगर आपके बॉडी में होगी तो जब आपका जो अम्लाइकल जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जब बच्चा रहता है तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप जैसे जाड़ों का टाइम है, आप उस टाइम पे पानी जो है कम पी रहे हैं तो आप गुनगुना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। आप जो है पानी की कमी जो है शरीर के अंदर तो बिल्कुल भी 8वें महीने के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। फिर आपको 9वें महीने में आपको पता ही है कि आपके हाथ में आपका बच्चा आएगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपकी इसमें देखो, अगर आपके जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर बच्चा रहता है यूट्रस के अंदर, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर बच्चा रहता है, अगर उस पानी में जो है थोड़ी कमी हो जाएगी, आप अपने शरीर को जो है पानी कम देंगे तो भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी जब लंबी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, ऐसे मुंह से, नाक से लीजिए और मुंह से सांस को छोड़िए। लंबी लंबी सांसें जब आप लेंगे तो भी जब आपको लेबर पेन होगा ना तो इसमें भी आपको ये काफ़ी मददगार होगा। तो आप ये वाली प्रैक्टिस जो है अभी से ज़रूर कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट लेनी है। अब आप बोलोगे कि हेल्दी डाइट यानी आपको अच्छा खासा जो प्रोटीन का जो लेवल है वो खाना है। ऐसा नहीं है। आपको हेल्दी डाइट यानी आपसे कुछ बोल दिया कि उसने कहा खूब ज़्यादा खाओ, खूब ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट खाओ, ऐसा नहीं है। आप खाना खाइए लेकिन 8वें महीने में आप एक तो हेल्दी डाइट तो आपको खानी ही खानी है, प्लस आपको क्या करना है, 8वें महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक तो पानी पीना है और प्लस लिक्विड वाली चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है। यानी आपको जो भी आप सूप पीजिए और दाल का पानी पीजिए, सूप और ये जूस पीजिए और क्या कहते हैं, कोई भी जो भी आपको लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। क्योंकि जब आपको लेबर पेन होगा ना तो उस टाइम पे पानी की कमी तो शरीर में बिल्कुल भी नहीं होनी है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें अभी से प्रिपेयर करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और नॉर्मल डिलीवरी के मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। देखो, नॉर्मल डिलीवरी ये पुरानी कहावत है, ऐसा नहीं है कि आपको अभी मैं बोल रही हूँ, ये पुरानी कहावत है। बोलते हैं कि दूध में आप घी डाल करके खाइए, उससे क्या होता है ना, जो बच्चा होता है ना वो जल्दी से आउट होता है यानी बाहर निकलता है। तो उसमें जो फिसलन होती है, चिकनाहट होती है, बच्चे को एकदम से जल्दी आपके पेट में रहेगी तो बच्चा आसानी से बाहर निकलने में उसको यानी नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस इसमें रहते हैं। आप दूध लीजिए, गरम गरम दूध में 1 चम्मच घी डालिए और उसको पी लीजिए। आपको टेस्ट नहीं भी लगता है, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आप ये सारी चीज़ें ट्रिक यानी अपना सकते हैं। ये पुरानी ट्रिक है, आजकल ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन पुराने लोग बोलते हैं तो कुछ ही लॉजिकल से ही बोलते होंगे, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पेट में दर्द है और क्या कहते हैं, जैसे पेट जो है ना टाइट टाइट जैसा हो रहा है, आप ऐसे प्रेस कर रहे हो पेट में तो टाइट टाइट पेट में लग रहा है और पेट के नीचे साइड जो है दर्द हो रहा है, तो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब 8वां महीना होता है ना तो बच्चे का पूर्ण तरीके से विकास हो जाता है और उसमें जो बच्चा जो है ना इधर उधर मूवमेंट करता है और फिर आप खाना खाते हो तो उससे जो है हैवीनेस थोड़ी हो जाती है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको इसमें हॉस्पिटल जाने की
भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें क्या करिए, थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, जो आपको गैस वगैरह होगी वो रिलीफ हो जाएगी और आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए। अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा उठ जाइए, वॉक कर लीजिए, या आप क्या कहते हैं थोड़ा कुछ इधर साइड लेटे हैं, राइट साइड लेटे हैं तो लेफ्ट साइड लेट जाइए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें, यानी आप पोजीशन चेंज करिए, थोड़ी देर में आपको रिलीफ मिल जाएगा। और एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आप सुबह मॉर्निंग में 30 मिनट और शाम को इवनिंग में 30 मिनट आप वॉक जरूर करिए। देखो अगर नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आपको वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो कोविड चल रहा है तो आप बाहर तो वॉक कर नहीं सकते हैं, तो आप कमरे में या लॉबी में या आपके थोड़ा सा जो बाहर थोड़ा गार्डन है इस वाले एरिया में आप सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट वॉक जरूर करिए। अगर आपका वाटर लीकेज हो गया है, आपको पेन हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है, या आपको और भी कुछ सिम्टम हो रहे हैं, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये सारे जो साइन है ना ये लेबर पेन के हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है। और आपको क्या करना है, 8वें महीने में सबसे देखो अपनी जो सोच है, थिंकिंग है, उसको पॉजिटिव रखना है। देखो अगर आप पॉजिटिव रखोगे ना तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। इसमें बच्चे के विकास में और बच्चे के जो माइंड होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप हर चीज़ पॉजिटिव सोचो कि हाँ अच्छा ही होगा, ये अच्छा ही होगा, वो अच्छा ही होगा। या आप जो भी आपको इंटरेस्ट आता है, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़िए, अच्छी अच्छी धार्मिक वाली बुक पढ़ सकते हैं। जो भी आपका मन करता है वो सारी चीज़ें आप जरूर करिए। और हमेशा अपने जो भी आपकी सोच है, जो भी थिंकिंग है, उसको पॉजिटिव रखिए। देखो अगर आप अच्छा सोचोगे तो उसका रिजल्ट भी जो है अच्छा ही होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर कुछ बताना भी चाहते हैं तो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।